क्यों लैंप पोस्ट छोड़ू? क्यों लैंप पोस्ट छोड़ू? पकड़ के रख लैंप पोस्ट अपना। हमको खाली इतना बता दे कि टाइगर और किरण जो दोनों एक दूसरे से प्यार करता था, सब शादी करना चाहता था, सब पूरा जिंदगी साथ में बिताना चाहता था, सब ये चीज हुआ कि नहीं बिलाटे? बताना। जीते मैं नहीं तुझे बता सकता, तेरा दिल टूट जाएगा यार। काहे शादी नहीं हुआ का वो लोग का? नहीं, शादी तो हुआ। फिर काहे दिल टूटेगा हमारा? आपस में शादी नहीं हुआ, अलग अलग शादी हुआ। जैसा मनहूस तुम वैसा मनहूस तुम्हारा कहानी का फालतू कहानी लिखा हुआ है, इस पर बिलीव नहीं करते हम, इस पर भरोसा नहीं करते हम। नहीं मोहन प्रजापति का है बाबा लैंप पोस्ट। कुछ भी बोलता है। हाँ। कुछ भी बोलता है तो लैंप पोस्ट क्या और कुछ नहीं पुष्पा जी, हमारा दिमाग ना अब एकदम आप से बाहर है। कुछ भी हो जाए बिलौटे, किताब ना संतू जी के हाथ में नहीं लगना चाहिए, पढ़ेंगी तो बवाल हो जाएगा, भौचाल हो जाएगा। तो दूसरा आराम से अरे गिर जाएंगे हम। क्या हुआ? बिल्लू जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो राइटर है मोहन प्रजापति, इनकी पहली 2 नॉवल पर ऑलरेडी चोरी की वारदातें हो चुकी है, ठीक उसी तरह जिस तरह उनकी नॉवल में लिखा हुआ था। देखा, हमने कहा था ना कि बिल्लू जो कुछ भी कह रहा है ना बिल्कुल सही कह रहा है। माँ, आपने कब कहा था? अरे हमने कहा था, तुमने सुना नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमें वो पहला एडिशन पढ़ना चाहिए, हो सकता है उसमें हमें चोर के बारे में पता चले। हाँ लो पढ़ लो। नहीं संतू जी, आपको ये किताब बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना? अरे लेखक कुछ भी लिखा हुआ है। हे भगवान, बच्चे हो तुम दोनों, किताब फाड़ दी। वैसे भी पढ़ के कोई फायदा नहीं था। क्यों? मतलब पूछ रहे ना हम। हाँ पूछो। मैं बोलूं? हाँ बोलो। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस किताब में चोरी के बारे में लिखा है, चोर के बारे में नहीं लिखा है। तो हो सकता है कि तीसरे पार्ट में चोर के बारे में लिखा होगा, तो जब तीसरा पार्ट हमारे हाथ में आएगा हम चोर को पकड़ सकते हैं। एक्सक्यूज मी संतोष जी, पॉइंट तो वैलिड है, लेकिन अगर उन्होंने नहीं लिखा हुआ होगा और लिखा भी हुआ होगा तो वो फाइनल टच करते होंगे, और फाइनल टच करने के बाद वो हमें क्यों देंगे? वो देंगे पब्लिशर को। दैट्स ऑल। वैसे बात तो सही है, कैसे देगा वो? हाँ, एक हो सकता है, अगर कोई बड़ा अफसर जाके अपना भौकाल दिखाकर उसे किताब मांगेगा तो वो दे सकता है ना? मगर ऐसा कौन करेगा? मैडम सब तो ऐसा करने से रही, और हमारी लाडली करिश्मा जी जो है वो मानती नहीं ना कि ये सारी घटनाएं जो घट रही है वो किताब के अनुसार ही घट रही है। तो फिर कौन जाएगा उसके पास? कौन जाएगा? मुझे पता है कौन जाएगा। कौन? What happened, माँ? बिल्ले, हम ठीक तो लग रहे हैं ना? माँ यू लाइक करिश्मा सिंह जैसी एकदम स्लिम फिगर, कड़ा उससे भी बेहतर माँ। डायलॉग। हाँ। दरोगा जी तो देखे बहुत, मगर तुमसा न देखा। माँ डायलॉग मारना है, निगलना नहीं है। क्या कर रही हो तुम? हाँ? लेडी दबंग ऑफिसर बनना है। आपकी बहू तो आपके सामने पानी कम चाय है। आप भोकाल का ओरिजिनल हो, रूट हो, आपके नस नस में भोकाल है। निकालो उसको बाहर, पहनो चश्मा। गुड। किचन घुमाओ, जाओ बजा दो घर की घंटी। बेस्ट ऑफ लक माँ। हमें ऐसा है करिश्मा से, हम अंदर आ सकते हैं ना मत बोलना, वरना ऐसा कंटाप लगाएंगे ना कि मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी तो देखे बहुत, मगर तुमसा न देखा। मैडम आप ऑलरेडी अंदर हैं, और यही बात अगर आप आराम से भी कहती तब भी मेरा जवाब यही होता। आइए। क्या बात है, बहुत किताबें हैं आपके पास। हाँ तो भैया क्या बात है, 2 ही किताबों में काफी नाम कमा लिए हो तुम, बहुत चर्चा हो रहा है तुम्हारा। देखिए मैडम, बात को घुमा फिराकर करने की कोशिश मत कीजिए। मैं जानता हूं कि आप यहाँ किस लिए आई हैं। मैं पहले भी हजारों बार पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट लिखवा चुका हूँ। पुलिस कमिश्नर के सामने मेरा बयान हो चुका है। मेरी पहली 2 किताबों पर जो क्राइम हुआ उससे मेरा कोई सरोकार नहीं। अगर आप उस घटना के लिए मेरे पास आई हैं तो आप अपना और मेरा दोनों का वक्त बर्बाद कर रही हैं। हम उसके लिए नहीं आए,
तो किसके लिए आए हैं? आपका जो तीसरा किताब है ना, जो अभी तक छपा नहीं है, वो चाहिए हमको। आपको चाय, कॉफी, जूस लेंगी? हाँ, पानी। लाता हूं। माँ क्या करूं भोकाल? अरे हम कोशिश कर रहे पिले नहीं। ऐसा ही करिश्मा सिंह? हाँ, कहाँ है? कहाँ गई? चुड़ैल आ गई। आप ही तो है। हाँ 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 अरे हम ही है करिश्मा जी। हाँ हाँ। अपने नाम से कौन डरता है? भौकाल ही इतना है ना कि कभी कभी अपने नाम से ही डर लगता है। तो क्या बात है ना भैया, दिलकश का चोरी वो इस बात का प्रमाण है कि कोई तो है जो आपके इस किताब को ना अपना गुरु मानकर चोरी की वारदातें किए जा रहा है। अब वो चोर एक है, अलग अलग है या फिर गिरोह, वो तो तभी पता चलेगा ना जिस दिन हम उस चोर को पकड़ेंगे। समझ रहे हैं हमारी बात? जी हाँ। और इसीलिए हमको आपका वो तीसरा किताब चाहिए जो अभी तक छपा नहीं है। जी जरूर देता। मुझे पुलिस की मदद करके खुशी मिलती, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि पब्लिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट से मैं बंधा हुआ हूँ। उसमें मेन क्लॉज है कि पब्लिकेशन से पहले बुक को ना मैं किसी को दिखा सकता हूँ, ना ही उसके बारे में किसी से बात कर सकता हूँ। इसलिए आई एम सॉरी, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बिल्लू चंपत, अगर तुम्हारी बात में जरा सा भी दम है तो ये किताब तो पढ़नी पड़ेगी। ओके। अरे ये कैसे? एक सुलझा हुआ तेज दिमाग छोटी से छोटी बात को कभी नज़रअंदाज नहीं करता, क्योंकि अक्सर बड़े राज का पर्दाफाश छोटे सुराग से ही होता है। याद रखिए, हर किरदार कुछ कहना चाहता है। अरे हाँ, ये हमसे कैसे छूट गया? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह, इतनी रात को आप फोन कर रहे हैं, सब ठीक तो है ना? हमने अभी अभी ये किताब रानी का हार लेकर चोर हुआ फरार, अभी इसे जस्ट पढ़ा है, और जो बातें इस किताब में लिखी है एग्जैक्टली वही की वही बातें रिपीट हुई है। पर एक चीज है जो मैच नहीं कर रही है, उस भिखारी का हुलिया उसकी शक्ल से। हमें लगता है उस भिखारी में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। आप सही कह रही हैं मैडम सर। करिश्मा सिंह, तैयार हो जाइए, हम आपको लेने आ रहे हैं। अभी इस वक्त कहाँ मैडम सर? इस वारदात की जगह पर हमें वहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से चेक करना होगा। पर मैडम सर इस वक्त आप? जी हाँ, इसी वक्त। ठीक है मैडम सर, हम रेडी हो जाते हैं। रानी का हार लेकर चोर हुआ फरार पार्ट 3, लेखक मोहन प्रजापति की तरह। खर्राटे ले रहा है, सो गया होगा। है दरवाजा लॉक हो गया अलमारी का।
छोड़ जाने दो, यही बैठे बैठे स्क्रिप्ट पढ़ लेते, आगे की कहानी क्या लिखी है इसने। फोन? अरे हमारा फोन घर पे भूल गए। जा भी नहीं सकते, देर हो जाएगी। ठीक है, वहां जाकर देख लेंगे। करिश्मा सिंह तो है ही। मैडम सर की जान को खतरा। मैडम सर को कैसे, मैडम सर को बताना पड़ेगा। दरवाजा नहीं खुल रहा है, मैडम सर फोन नहीं उठा रही, क्या करूं? करिश्मा मैडम को फोन करता हूं। बिल्ला? हाँ बिल्ला, बोलो। मैडम सर की गाड़ी में बम है, वो कभी भी फट सकता है। ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? आधी रात को तुम क्या बॉम्ब की बात कर रहे हो? हाँ, तुमको मजाक सोच रहा है अभी इस वक्त? ज्यादा मजाक किया ना, तुम्हारे मजाक का बत्ती बना के तुम्हारे कानों में ठूस देंगे, समझे? रखो फोन। मैडम प्रैंक करने के लिए ऐसा घटिया मजाक कैसे कर सकता हूँ मैं वो मोहन प्रजापति है ना, राइटर, हाँ, उसके घर में चुपके से घुस के आया हूँ वो तीसरे किताब के चक्कर में, और वो मैंने पढ़ी है और उसमें लिखा है कि वो जो दो अफसर है जो हीरे की सिक्योरिटी के लिए तैनात की है, उनमें से जो एक अफसर है मलिका हबीब, उसके गाड़ी में बम लगाया जाने वाला है। क्या बोल रहे हो? हाँ मैडम, मलिका हबीब मतलब अपनी मैडम सर की गाड़ी में बम है और उनकी जान को खतरा है। अगर मैडम सर गाड़ी में है या गाड़ी के आसपास है तो मैडम सर उनको बचाइए प्लीज। करिश्मा मैडम प्लीज जल्दी कीजिए। हाँ, मैडम सर अभी हमें लेने ही आने वाली थी, लेकिन हम जाते हैं उनके पास, ठीक है? मैडम सर को बचाइए। यार बिल्ली द स्पाई, ये दरवाजा तुमको खोलना ही पड़ेगा। ये क्या आवाज है? क्या हुआ? पीछे आइए। क्यों चिल्ला रही है? पीछे आइए। हाँ, बॉम्ब है मैडम सर, गाड़ी में बॉम्ब है। हम बॉम्ब स्क्वाड टीम को बुलाते हैं। एक सेकंड रुको, चेक कर लो पहले। मैडम सर दूर रहिए, आप पीछे आइए। मैडम सर बॉम्ब है वहाँ पे, वो देखिए बॉम्ब है, पीछे हट जाइए। मैं बॉम्ब स्क्वाड टीम को फोन करती हूँ। रुकिए। नहीं, आप दूर रहिए। करिश्मा से एक सेकंड, हम दूर से चेक करें, आप वहीं खड़े। नहीं, हम कॉल लगा रहे हैं उनको। एक सेकंड। मैडम साहब, ये देखिए, ये नकली बॉम्ब है, ये असली बॉम्ब है ही नहीं। ये सिर्फ डराने के लिए लगाया गया, ये फटेगा नहीं। वायर ही कनेक्टेड नहीं, पर ये काम करेगा कौन? इसकी मैया का सासू मैया बिल्ला ना, कसम से। बिल्ला? हाँ। मैडम सर हट जाओ, उस गाड़ी में बम है। मैडम सर हट जाइए, मैडम सर गाड़ी में बम है। कहाँ बॉम्ब है? ये बॉम्ब है, ये बच्चों वाला बॉम्ब होता है। तुम्हारे चक्कर में एक सेकंड 1000 मौत मरे हम कि मैडम सर को कुछ होता था तो ये बॉम्ब है। तुम्हारा वो हाल करेंगे ना बिल्ले हम कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि तुम थे या हो। मैं बस मैडम सर के लिए ये बॉम्ब तो किताब में लिखा था इसलिए। सॉरी। ये चीते, हम तो शीर्षासन में हैं, ये कोई आसान है क्या? चीते मुझे छोड़ दे, मैं करिश्मा मैडम को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा।
बिलोटे, लेकिन एक शर्त पर ना हम तुम्हारे हाथ को आराम दिलवा सकते हैं। तुम खाली बिलोटे हमको बता दे कि टाइगरवा और किरण के साथ क्या हुआ, लास्ट में वो लोग मिले कि नहीं? कितनी बार बताऊं, वो नहीं मिले, उनका मिलन नहीं हुआ। नहीं मिले वो लोग, नहीं मिले, वो अलग हो गए। कैसे नहीं मिले? उनमें झगड़ा हो गया किसी छोटी बात को लेकर, वो नहीं मिले, चीते निठल्ले। हमको दर्द हो रहा है कि अगर टाइगर हुआ और किरण नहीं मिले तो हम और संतू जी भी क्या करें? अरे लिपि में लिखा है, अभी तेरी किस्मती पांडु है, उसको क्या करेंगे? कितना बड़ा राक्षस है तुम बिलोटे, कितना बड़ा राक्षस। माँ, माँ, क्या हुआ? ये मेरी माँ आ गई। क्या हुआ? माँ, आ जाओ, देखो देखो तुम्हारे लल्ले की क्या हालत बना के रखी है। रात भर शीर्षासन में खड़े रहने की सजा दी, करिश्मा मैडम ने सजा दी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अरे क्या कर रही हैं आप? जाने दीजिए ना, बच्चा है। ये बच्चा है, ये आपको बच्चा दिख रहा है जिसके बाल झड़ गए हैं, शक्ल से उम्र का पता चल रहा है, पूरी दुनिया घोट के पी चुका है, ये बच्चा है। माँ मुझे भी चाहिए अभी के अभी। जय 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 मैडम। जय हिंद। मैडम हमको पता नहीं चल रहा है कि आप सजा इसको दी थी कि हमको दी थी। पूरा रात ऐसे पकड़ कर खून जम गया है, सीधा ही नहीं हो रहा हाथ। पुष्पा जी हम करें? हाथ सीधा नहीं हो रहा। बिलोटे, ये दोनों सास बहू हम लोग का जान ले लगी। तुम अपना मनमानी करते हो, हाँ? कानून तोड़ोगे तुम प्रजापति के घर गए हो बुक चुराने, जो अभी तक छपा भी नहीं है। तुम्हारा हिम्मत कैसी हो पाई? कैसे हुआ? माँ, ये थाना मेरा भी है, इस थाने की मदद की है माँ मैंने। वो किताब में जैसे लिखा था ना प्रजापति ने कि जो वो कैरेक्टर है SHO, हाँ, मलिका हबीब, उनकी जान को खतरा है। तो मैंने भी सोचा कि हमारे मैडम सर खतरा था उनके कहानी के हिसाब से, इसीलिए। तुम कौन से खतरे की बात कर रहे हो? किससे खतरा, उनको समझाओ हमको। किससे खतरा है, कैसा खतरा है, आई डोंट नो, क्योंकि आगे के पन्ने तो लिखे ही नहीं थे और जितना मैंने पढ़ा उससे मैं हिल गया। क्या ऐसा क्या लिखा था आगे की किताब में? कहानी के हिसाब से जो कैरेक्टर है अफसर इतनी बार सिखाया SHO बोल नहीं सकते। ओके, मलिका हबीब वो दिलकश हीरा लेकर आती है अपने थाने में और थाने के स्टोर रूम की एविडेंस फाइल 2007 और 8 के नीचे एक बॉक्स में रख देती है। यहां तक मैंने पढ़ा। बोली थी एविडेंस 2007-8। पुष्पा जी ये क्या है? ये वही हीरा। ओह मैडम खोलकर देखिए। कोई बात नहीं मैडम साहब, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, टाइम पर आना। हाँ हाँ बिल्कुल। जय मैडम। जय मैडम। क्या हुआ, सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैडम सर, बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है हमारे साथ, आपके खिलाफ बहुत बड़ा साजिश रचा जा रहा है, हम बता रहे हैं आपको। क्या खेल? किस चीज के बारे में बात कर? ये वही दिलकश हीरा जो हमारे आंखों के सामने से उड़ गया था। कहाँ मिला? कैसे मिला ये? स्टोर रूम में। हाँ, पर ये कैसे हो सकता है ये? पता नहीं मैडम से कैसे हो सकता है, लेकिन हमें सबसे पहले डीएसपी सर को जाके ये सौंप देना चाहिए ताकि हमारे जो थाने पे कलंक लगा है वो मिट जाए।
हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, जल्द से जल्द ये काम कीजिए प्लीज। हाँ पुष्पा जी आप भी साथ चलिए। हम भी? हाँ ठीक है। तो इसका क्या करेंगे? इसे हमें दीजिए, बाल ठीक कीजिए और जाके हमारी कैब भी लाइए। हाँ, हम कैसे भी सुंदर ही लगते हैं। संभाल कर प्लीज, बहुत संभाल कर लेकर जाइए। आप टेंशन मत लीजिए, संभाल के लेके जाइए। हाँ बहुत संभाल। पुष्पा जी जल्दी आइए। मुझे तो अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो कैसे सकता है। संतोष शर्मा। इट्स ओके मैडम सर, आज आप पहली बार ही तो लेट हुई है ना, इतना आप सॉरी बोल रही हैं, मुझे जेन्युइनली नहीं अच्छा लग रहा है। सीसीटीवी फुटेज चेक करिए, एक बार नहीं 2 बार चेक करिए। मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक पुलिस की सिक्योर्ड व्हीकल में से एक डायमंड चोरी हो जाता है और फिर पुलिस थाने के एविडेंस रूम में से वही डायमंड वापस मिल गया? हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे। इसलिए सीसीटीवी फुटेज आप 2 बार नहीं 3 बार चेक करेंगी, बाकी सबको भी दिखाएंगी और पता लगाएंगी कि ये हुआ क्या है। जी मैडम सर। चीता वक्त है। ये केस तो सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। इससे पहले कि कोई नई मुसीबत आए, हमें ही कुछ करना होगा। जी मैडम। पता चला कुछ बिल्लू का? नहीं ना, हम कब से उसको फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, फोन भी नहीं लग रहा है उसका। हमें लग रहा है मैडम सर हमें जाके देखना चाहिए। अरे नहीं पुष्पा जी रिलैक्स, वो बिल्लू है, वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को अकेले हैंडल कर सकता है, उसने पूरी दुनिया देखी है। फिलहाल हमें बत्रा पर कंसंट्रेट करना होगा क्योंकि उसे सबक सिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका आया है हमारे दिमाग में। क्या? तो बत्रा की डिटेल से हमें ये पता चला है कि बत्रा को उसके 70% एड्स के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं पुलिस से। मतलब उसका जितना भी बिजनेस है, जितना भी प्रॉफिट है, वो सब कुछ आता है पुलिस की बदौलत। अब सोचिए कि अगर किसी तरीके से पुलिस उसे वो एड कॉन्ट्रैक्ट देना बंद कर दे तो क्या होगा? हाँ, बत्रा का काम बंद हो जाएगा, वो सीधा सड़क पे आ जाएगा। करेक्ट। और अगर ये सारे अकाउंट्स खुद दीप्ति ही छीन ले तो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे नालायक बत्रा जैसे लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी, प्रेग्नेंट औरतों की ताकत का अंदाजा होगा उसे। करेक्ट। क्या बात है मैडम सर, बहुत बढ़िया तीर ढूंढ के निकाला आपने उसकी लंका दहन करने के लिए। कभी कभी। चल चल, बहुत दिमाग खराब है तेरे हैं। FIR लिखिए मैडम जी, इस हाफ टिकट को अपने ऑफिस में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ाई जी मैंने। अरे देख क्या रहे हो मैडम जी, FIR लिखो ना, सही टाइम पे पकड़ लिया वरना पूरे ऑफिस में झाड़ू घुमा देता है ये। अच्छा, हाँ जी। क्या सुन रहे हैं हम? हाँ, चोर चोर कहीं के, चोर कहीं के, हमारे इलाके में चोरी करते हो, चोरी करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? वही तो, कितनी अभागी होगी वो माँ जिसने तुम जैसे सुअर को जन्म दिया। हाँ, अरे इतना मजाकिया चेहरा है तुम्हारा, जाओ ना किसी नौटंकी में काम करो या फिर किसी सर्कस में गुलाटियां मारो। तुम्हारा चेहरा देखकर ही लोग हंसते हंसते पैसे दे देंगे। ज्यादा हो रहा है, ज्यादा। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या सामान चोरी किया इसने? नहीं लगता तो नहीं है जी कुछ चुरा पाया, क्योंकि वो मेरा क्रिएटिव डायरेक्टर है ना कुक्के, उसने पकड़ लिया इसे। नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं तो बस हवा का मारा हूँ। भूख का मारा कहना चाह रहा है तू? कहाँ से मैं भूख का मारा दिख रहा हूँ, बस गर्म हवा से मारा हूँ। बाहर देखिए कितनी गर्मी है। अरे लोग तो सांस रोककर मुर्दा खाने की बर्फ की सिल्ली पे लेटने के लिए रेडी है। कई जगह तो लाइट है पर फैन नहीं है, फैन है तो लाइट नहीं है। ऐसे में इनके ऑफिस का AC चालू देखा, मैं खुद को रोक नहीं पाया, अंदर जाकर ठंडी ठंडी हवा ले रहा था। ओहो, मुझे क्या पता हवा के चक्कर में मुझे हवालात की हवा खानी पड़ेगी। और यहाँ देखो, यहाँ भी तंदूर बना पड़ा है, मेरा कसूर नहीं है। अच्छा, तुम्हारा कसूर नहीं है? नहीं, बिल्कुल। अब दिखाते हैं तुमको पुलिस की गर्मी। डालिए इसे हवालात में अंदर। हाँ डाल दीजिए। हाँ डालिए इसे हवालात में, डालिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप चोर लेकर आ गए। थैंक यू। आओ वापस आओ। कौन सा हो गया? सच में मार दिया आपने। चुप करो, तुम कितना ओवर एक्टिंग कर रहे थे। अच्छा, मैं ओवर एक्टिंग? एक मिनट चुप रहो। बिल्लू, अकाउंट्स के फोटोग्राफ्स मिले? फोटो? हाँ। अब बोलो। हाँ मिले थे, लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैंने वो डिलीट कर दिए। हे भगवान, अच्छा हुआ मारा। ये क्या कर दिया तुमने, डिलीट कर दिए? मैडम सर, अब तो अभी भी हमारे पास बत्रा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। करिश्मा सिंह। हाँ करिश्मा सिंह, कहिए। मैडम सर जल्दी कुछ कीजिए, इस बत्रा का हम बता रहे हैं सब गड़बड़ होने वाला है। ये ड्रामा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना?
अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन हमको नहीं लगता कि कुछ ठीक रहेगा। क्या है, दीप्ति के ना अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हैं, उसका अपना एक सर्कल है और वहां से क्लाइंट्स तोड़ कर वो यहाँ ला रही है। आपने अपने जेन्युइन गारमेंट्स का नाम सुना है ना? हाँ हाँ, बहुत फेमस कंपनी, कौन नहीं जानता। दीप्ति जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट हमारी एड एजेंसी में ले आई है। एक सेकंड, लेकिन ये जेन्युइन गारमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट तो ये स्टार एजेंसी के पास था ना? करती थी, लेकिन अब हमारी ये फेक एड एजेंसी करेगी दीप्ति के बदौलत। वो यहाँ ला रही है अपनी पीआर को, वो जो जेन्युइन गारमेंट्स उनकी पीआर टीम यहाँ आने वाली है और हमारे फेक एड एजेंसी के सीईओ से मिलना चाहती है, एग्जीक्यूटिव से मिलना चाहती है, क्रिएटिव डायरेक्टर से मिलना चाहती है। अब आपको तो पता ही है यहाँ का सीईओ कौन है, आप तो जानती है ना मैडम सर? संतोष शर्मा, इकबाल और बदनाम। 2 मिनट मैडम सर, 2 मिनट में पकड़े जाएंगे। वहाँ की टीम इतनी शातिर है कि पूरा प्लान का दलिया कर देंगी 2 मिनट के अंदर। ऊपर से सैलरी से जो पैसा देना पड़ रहा है ना, सबके सैलरी की मैया की दही हो चुकी है मैडम सर। ऊपर से एक्स्ट्रा खर्च जो है ना, ये तोते उड़ा रहा है सबके। समझिए आप हमारी बात को। ये क्या हुआ? एक सेकंड करिश्मा सिंह, अंदर जाइए, अंदर लेकर जाइए उसे। देखिए करिश्मा सिंह, इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल होना बहुत ही जरूरी है। ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल होगा तभी दीप्ति अपने कॉन्टैक्ट्स और अपनी सोर्सेज से पुलिस के दूसरे एड कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी कंपनी में ले पाएगी। ऐसा करने पर ही हम इस बत्रा की कंपनी के बिजनेस की रीढ़ की हड्डी को तोड़ पाएंगे। तब जाकर वो आदमी घुटने पर आएगा और तब जाकर हम उसे समझा पाएंगे कि एक प्रेग्नेंट औरत को परेशान करने का नतीजा क्या होता है। जी मैडम सर, हम समझ रहे हैं, पर क्या दिक्कत है ना कि इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाने के बाद आपको दीप्ति से ये कहना होगा कि किसी भी तरीके से पुलिस के सारे एड कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी तरफ लाने ही होंगे। तब जाकर रातों रात उसकी कंपनी सक्सेसफुल होगी, तब जाकर हमारा प्लान कामयाब होगा। जी मैडम सर। और सुनिए एक और बात, हम जानते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि करिश्मा सिंह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। गुड लक। वाह, ये बहुत अच्छा है ना। मैडम सर अपना डायलॉग चिपकाती है और फिर झेलना हमको पड़ता है, या हमें गधों के साथ घोड़े दौड़ाने और रेस भी जीतना है। वाह भाई वाह। जैसे कि आप सबको पता है कि जेन्युइन गारमेंट्स वाले जो है अपनी शर्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो हमें जो है, हमको एड एजेंसी हमारे पास आई है तो हमें बनाना पड़ेगा। तो तुम्हारी मैया की सासू बीच में बोले तो देख लेना। मैडम सर का आदेश आया है कि ऐड बनाना होगा तो ऐड बनाना होगा। मैडम, हम आज तक एक कच्चा अंडा का ऑमलेट नहीं बना पाए, ऐड कैसे बना देंगे हम? सोचो, दिमाग लगाओ, कुछ सोचो। ऐसा कुछ किसी ने कुछ कोई स्टोरी बनाया है, कुछ लिखा है, कुछ सोचा है दिमाग में, कोई है? एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर हमको सजेशन दें। बहुत बढ़िया, दीजिए। हाँ, तो आइडिया कुछ ऐसा है कि एक रुमानी सुहानी रोमांटिक शाम हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत बढ़िया। बिरयानी खा रहे हैं। डरपोक को भी बना दे जवामर। एक बार पहन के तो देखो जेन्युइन गारमेंट की शर्ट, कैसा आइडिया, धातु एक नंबर की हड्डी। क्या ऐसा घटिया आइडिया ना अपने घर पे रखो जाके, और किसी के पास कोई ढंग का आइडिया से चूरन आइडिया नहीं चलेंगे तो है तो बताओ। हमारा आइडिया तो अच्छा ही था। दीप्ति, गुड मॉर्निंग। हेलो दीप्ति सिटी, हेलो। क्या हुआ? सब लोग इतने टेंशन में क्यों हैं? आइए इधर बैठिए। टेंशन तो होगा ही ना। ना मतलब तुम इतना बड़ा ऐड लेकर आई हो हमारी एजेंसी के लिए, और मतलब हम अभी तक कुछ सोच नहीं पाए हैं। हम अपना काम बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, लेकिन पर वो सब तो हो गया। जेन्युइन गारमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल चुका है। और हाँ, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर। उनका कहना है कि मेरी मार्केटिंग में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मुझ पे उनको बहुत ज्यादा भरोसा है। कोई मीटिंग नहीं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, कुछ नहीं, जस्ट एंजॉय, रिलैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीप्ति, तुम सच में बहुत काबिल हो और हम बहुत खुश नसीब है जो तुम हमारी कंपनी से जुड़ी हो। हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। नहीं, काम तो सब करते हैं, लेकिन ऐसे कितने कम लोग हैं जो निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। वो तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप जब पुलिस में थी आपने कितनी ईमानदारी से और कितने डेडिकेशन के साथ काम किया है। धन्यवाद। हम बस ये प्रयास कर रहे थे कि हमारा काम जो है वो अच्छे से हो जाए। बाकी ये पुलिस का अनुबंध निकला है विज्ञापन में, वो हमें मिल जाता ना हमारी एजेंसी को तो बहुत बढ़िया काम हो जाता। वो भी हो जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट यहीं आएगा, आप बस देखते जाइए। सच में? यस। मुबारक मुबारक।
सब जानते हैं, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जय हिंद सर। जय हिंद। सॉरी 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 सॉरी। ये बैठ के यहाँ पे मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है, हम सब जानते हैं। इसके बारे में कुछ सोचो। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जी सर, आप बताइए कैसे हैं आप, कैसे आना हुआ? स्टाफ कहाँ है? हम आपके लिए शाही बिरयानी लेके आते हैं। अरे तो इतनी देर से खड़े क्यों हैं? जाकर ले आओ भाई शाही बिरयानी। जा रहे। सर, सब लोगों को हमने जरूरी काम से कुछ बाहर भेजा है। आप बताइए कैसे आना हुआ, क्या आदेश? बात ऐसी है कि हम यहाँ पर बहुत विशेष काम से आए, आपको लेने आए हैं। चलिए। लेने आए हैं? पूछ सकते हैं कहाँ? वो क्या है कि हमारे डिपार्टमेंट की सरकारी, गैर सरकारी, विज्ञापन, प्रमोशन, जितने भी इस टाइप की फिल्में बनती हैं, वो सब एक ही एड एजेंसी देखती है, जिसका नाम है स्टार एड एजेंसी। लेकिन अचानक से हमारे डिपार्टमेंट को पता नहीं क्या हो गया, एक एड एजेंसी की बहुत तारीफ कर रही है, बहुत प्रशंसा कर रही है? तो उसका नाम है अतरंगी एड एजेंसी, ऐसा कुछ है। और क्या है कि हमारी टीम ने उनसे मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनवाने की जिम्मेदारी मुझे दी हुई है। क्या? इसलिए हम आपको लेके जाना चाह रहे हैं। और भाई हम देखे तो कि अतरंगी एड एजेंसी है क्या चीज जिसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं हमारे लोग हैं? हमारे ओहदे के ऊपर की बात है ये किसी सीनियर ऑफिसर को जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो उसे करना चाहिए ना ये काम। अरे आप जैसी जिम्मेदार, आप जैसी समझदार, आप जैसी एक्सपीरियंस ऑफिसर हमको कहाँ मिलेगी? और फिर हमको वहाँ करना क्या है? उस कंपनी के साथ मिलकर ऐड थोड़ी ना बनाना है। हमें तो ये देखना है कि इतना बड़ा काम हम दे रहे हैं, उस कंपनी के अंदर योग्यता है या नहीं कि हमारे काम को संभाल सके। सिर्फ चाय, सिर्फ चाय? शाही बिरयानी कहाँ है? वो शाही दम बिरयानी है ना, तो टाइम लगता है। सर आप चलिए, हम बस आते हैं 2 मिनट में। इस बिल्लू के बारे में कुछ सोचिए, निकालिए यहाँ से। हम बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा पुष्पा जी कह रहे थे कि वो अपना राजमा चावल। हाँ। जी ठीक। उठाइए। करिश्मा सिंह का फोन नहीं लग रहा है, संतू को फोन लगाइए। हाँ, किसको? चीता और संतू को फोन लगाइए। फोन लगा रहे मैडम सर, वो दोनों भी फोन नहीं उठा रहे। समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। डीएसपी सर अगर वहां पहुंच गए तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी, बवाल खड़ा हो जाएगा मैडम सर। क्या करें? हाँ सही बात है, आजकल नेटवर्क सबके ही उड़े हुए। वैसे बुरा ना माने तो एक बात बोलूं मैं? जी पूछिए। मानती हूँ नई एजेंसी है, नया ऑफिस है, लेकिन थोड़े तो एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए थे ना। I mean, no doubt, बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब इनको कोई ऐड की नॉलेज भी तो नहीं है। अब चलो जैसे तैसे हम संभाल भी लेंगे, लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट से जो सीनियर आ रहे हैं उनको कैसे फेस करेंगे? नहीं आप घबराइए मत, वो हो जाएगा, सब हो जाएगा। वो वैसे वो पुलिस डिपार्टमेंट से कौन से रैंक के आ रहे हैं ऑफिसर? पता नहीं, शायद आईजी या उसके ऊपर के रैंक के ऑफिसर्स आने चाहिए वैसे तो। अच्छा जय हिंद सर। जय। सर आप तो हैरान होने की जरूरत नहीं, हमने अभी भी पदभार संभाला है। अच्छा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ कैसे? बस सर अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, असिस्टेंट क्रिएटिव डायरेक्टर। माई सेल्फ दीप्ति शर्मा, मार्केटिंग असिस्टेंट डायरेक्टर। सर आप चलिए, हम आते हैं सर। हाँ सर, आइए कम। जी सर प्लीज आइए सर। अरे ये सब है क्या? करिश्मा सिंह पुलिस में रहते हुए प्राइवेट जॉब कैसे कर सकती हैं? अगर प्राइवेट जॉब कर भी रही हैं तो किसके परमिशन से कर रही हैं? हम सब जानते हैं। अरे सर हमारी गलती है सर, हमने आपको बताया नहीं। है? क्या बताया नहीं? कि इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। कब? कैसे? और क्यों सर पता नहीं, आप तो जानते हैं कि ये कितनी गर्म दिमाग हैं। हमें लगा कि जोश में ऐसा कर रही हैं तो हमने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया।
लगा कि होश में आ जाएंगी तो शायद अपना डिसीजन बदल दें, इसलिए हमने इनका इस्तीफा जो है होल्ड पर रखा है। ये आपका तैड़ फैड़ वाला स्वभाव ना हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब जो मन में आया वो कर दिया, ऐसा कोई करता है क्या? अच्छा चलिए ठीक है, अगर आपने सोच ही लिया है कि नौकरी नहीं करनी है, अभी इसी वक्त आप अपना त्याग पत्र लिखिए और हमको दीजिए। हम भी इनको त्यागना चाहते हैं। इनका त्याग पत्र अभी इसी वक्त इसी समय चाहिए। भेज दिया सर आपको। तो ठीक है, अब आप सिविलियन हैं। चलिए और अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। आइए। जी सर, आप जाइए, हम आते हैं। आइए सर। चलिए। आपके जज्बातों ने हमारी लंका लगा दी है मैडम से। सब चला गया, हमारा वर्दी चला गया, हमारी नौकरी चला गया, किसी काम के नहीं रहे हैं हम। करिश्मा सिंह, उस वक्त सिचुएशन में जो हमें सही लगा हमने कह दिया, लेकिन हम बाद में मैडम वो मैंने डीएसपी सर को अंदर जाते हुए देखा है। चीता सही टाइम पे निकल गया, मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं चली जाऊँ प्लीज? चली जाओ, नहीं तो त्याग पत्र देना पड़ेगा। जाओ जाओ। चलिए देखते हैं। हम यही हाँ यही रुको। ये दीप्ति है, हमारे यहाँ की क्रिएटिव हेड, ये आगे का प्रेजेंटेशन देंगी। हेलो सर। हेलो। बात ऐसी है कि हम वर्षों से, हमारा डिपार्टमेंट सालों से स्टार एड एजेंसी के साथ काम करता आया है। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम इतना सालों पुराना रिश्ता तोड़ के ये नए अतरंगी एड एजेंसी के साथ अनुबंध क्यों करें? क्योंकि रिश्ते तभी तक रिश्ते होते हैं जब तक उनमें इक्वली ट्रांसपेरेंसी हो, कि साफ साफ आर पार देखा जा सके। जब रिश्तों पर बाजार की धूल और लालच का कचरा जमने लगे, तब इसे छोड़कर एक नए रिश्ते का दामन थाम लेना ही बेहतर होता है। हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं सर। आप लास्ट 5 ईयर के सर्वे चेक करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 5 साल पहले पुलिस की पॉपुलैरिटी 70% थी, पर अब घटकर 68% हो गई है। बावजूद इसके डिपार्टमेंट ने पब्लिक में अच्छी इमेज बनाने के लिए लोगों तक दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। करोड़ों रुपए खर्च करके एड कैंपेन किए ताकि सोसाइटी तक पुलिस की पॉजिटिव अप्रोच पहुंच सके। सर्वे के रिजल्ट से ये तो पता चलता है कि पैसे खर्च हुए लेकिन टारगेट अचीव नहीं हुआ। और टारगेट तो 2 ही सूरतों में अचीव होता है सर, जुनून और पागलपन, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा सर। इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। देखिए सर, इनकी बात में पॉइंट तो है। तो ठीक है, हम सब जानते हैं। तो कल आईजी सर के सामने दोनों कंपनियों का प्रेजेंटेशन होगा, और जिस एड एजेंसी के प्रेजेंटेशन में जुनून और पागलपन होगा, हम सब जानते हैं उस एड एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मंजूर है सर।